बंगाली ज़ीरा आलू बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कटे हुए आलू, छोटी लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया और पानी। ये बहुत ही कम पैसों में और आराम से बन जाता है। आप थोड़ा सा घी लीजिए, उसके बाद आप ज़ीरे को डालिए, ज़ीरे को हल्का सा गोल्डन होने दीजिए और जो छोटी लाल मिर्च है ना, वो आपने तोड़ के डालनी है, साब्ती ऐसे नहीं डालनी। इस तरह इसकी खुशबू नहीं आती और वो सालन में ज़ाहिर बात है हम लाल पिसी हुई मिर्चें नहीं डाल रहे, तो इसको हमने तोड़ के डालना है ताकि मिर्चों का जायका आलू के अंदर आ सके। यकीन मानिए ये बहुत मज़ेदार और कम पैसों में और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। आप ये एक दफ़ा खाएंगे ना, आप कहेंगे कि ये बार बार बनाएं, और नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये आलू बने हुए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डालनी है। सब्ज़ मिर्च को ना लाइट सा सोते कर लेना कि इसका कलर आ जाए। इसके बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने। टमाटर डालने के बाद ना आपने इसके अंदर ना ये मतलब मैंने तो इसमें टाइम बचाने के लिए आपको नहीं दिखाया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना इस पर आप ना कुटी हुई मिर्च और नमक डाल के ना आपने 5 मिनट ना इसे ना ढाँप के रख देना है कि ये टमाटर नरम हो जाए। जब टमाटर नरम हो जाए ना, इसके बाद आपने ये आलू डालने, ये बारीक से ऐसे काटने जैसे ना वो चिप्स के लिए नहीं आप काटी फिंगर चिप्स के लिए। और इसके बाद आपने पानी का गिलास डालना है। इसके बाद आपने ढाँप के ना 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देना है। इसके बाद आपके आलू तैयार हैं। और पानी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालेंगी ना तो आलू टूट जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, आधा, मैंने ये तकरीबन आधा किलो आलू बनाए थे तो इसमें 1 कप पानी डाला है। और इसके बाद आप धनिया डालकर इसे ढाँप के रख दें कि धनिया की खुशबू इसमें आ जाए। इसके बाद आपके मज़ेदार आलू तैयार है। यकीन मानिए ये आप एक दफ़ा खाएंगी ना, आपका बार बार खाने को दिल करेगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार मैं आपकी सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।